मुझे भरोसा है, बिहार सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन और कानून पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। इसकी और अगर सत्यता की अगर आवश्यकता अगर है तो और उसमें पहल हो, इससे मेरा इनकार नहीं है। कोई उनके पास अगर कोई संज्ञान में हो नेता प्रतिपक्ष के सामने, तो उसको सामने लाना चाहिए उस व्यक्ति को। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइंस के पटना स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की पटना में हत्या कर दी गई थी। 16 दिनों बाद बिहार पुलिस ने रुपेश सिंह के हत्यारे को ढूंढ लिया है, लेकिन हत्यारा मिला है एक बाइक चोर, जिसके बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। कैसे एक बाइक चोर रुपेश सिंह का हत्या कर सकता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर उस समय मुद्दा उठाया था कि बिहार पुलिस ठीक से जाँच करे और अपराधी को ढूंढे। करीबी भी हैं। सर, आपको हजम हो रहा है कि एक बाइक चोर हत्या कर सकता है रुपेश सिंह का, जिस तरह से बिहार पुलिस कह रही है? देखिए, बिहार पुलिस ऐसे नहीं कहती होगी। बिहार पुलिस उसके अंतिम तहकीकात की हुई होगी, उस सत्यता जांच पर गई होगी, सत्य को परखी होगी, तब कही होगी। अगर बिहार पुलिस को पहले ही कहना रहता तो 2 दिन बादे कह देती, सेम डे कह देती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्यता उसमें निश्चित रूप से है। लेकिन कौन हत्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसका किसी पर लेबल भी नहीं लगा हुआ है। छोटे छोटे हम लोग देखे हैं कि छोटे एकदम कम उम्र के, कम एज के भी कहीं कोई दूर दूर तक कहीं अपराधी के माने हिस्ट्री नहीं, ना परिवार का ना स्वयं का भी, और पता लगता है कि हत्या कर दिया, हत्यारा हो गया, डकैती और लूट में चला गया। हम लोगों के सारण में एसआईटी के दरोगा और उसके टीम की हत्या हो गई, सरेआम खींच कर उसके सारे आर्म्स लेके चले गए थे। उसमें जो संलिप्त लोग हैं उसका उद्भेदन हुआ। उस उद्भेदन हुआ तो उसमें जितने लोगों का नाम है, उन नाम वाले सारे लोग ऐसे नहीं है कि सब माने हिस्ट्री सीटेड माने हत्यारा हैं, समान लोग भी हैं। और बाद में जब सामने आया तो लोगों को लगा कि वो भी ये भी हत्या कर सकता है। इसलिए सत्यता पर माने पूरा माने हमें लगता है कि मुझे तो भरोसा है, बिहार सरकार पर मुझे भरोसा है, बिहार सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन और कानून पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। इसकी और अगर सत्यता की अगर आवश्यकता अगर है तो और उसमें पहल हो, इससे मेरा इनकार नहीं है कोई। लेकिन मुझे पूरा का पूरा भरोसा है और इस पर अपने आप में विश्वास, चूंकि वह स्वयं जो पकड़ा गया होगा वे स्वयं अगर स्वीकार किया होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर किसी के भी एथी में आकर के वह हत्या हमने किया है और इतना चर्चित हत्या अगर घटना हो तो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उसको बूझ रहा है कि इसके बाद का मेरा परिणाम क्या होने वाला है। तो इसलिए कोई स्वीकार कर लेगा ऐसे ही। अगर वो स्वीकार किया, मैंने चूंकि उसका बयान सुना भी नहीं है और उसने स्वीकार किया है हत्या। तो अगर हत्या अगर स्वीकार किया है तो उसके और टीम के लोग होंगे और पकड़ाएंगे तो और खुलासा होगा और क्या हो सकता है उसमें। जो उसमें बयान आया है तो निश्चित रूप से बयान में कहीं ना कहीं एक लगता है कुछ ऐसा कि इतना बड़ा माने घटना घट गया एक साधारण बात के लेकर के, ओवरटेक को लेकर कहा जा रहा है कि शायद मतलब ओवरटेक हुआ और उसके वजह से ये घटना घट गई। माने शुरुआत हुआ ओवरटेक से ही उसका शुरू हुआ है, लेकिन घटना घट गई। अब यह चीज़ जब पूरे सभी उसके अपराधी पकड़े जब जाएंगे, जिसका वो नाम लिया होगा वह तो पुलिस के पास होगी, सभी पकड़े जाएंगे तो और हो सकता है कि कुछ खुलासा उसमें हो और उसमें कुछ बात रुपेश सिंह के फैमिली का कहना है कि सीबीआई जांच हो, जो अपराधी पकड़ा गया, जिसको बिहार पुलिस ने पकड़ी है, वो सही हत्यारा नहीं है। या देखिए, अब परिवार के लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे नज़दीकी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। मैं बहुत छोटे से बचपन से मैंने रुपेश जी को मैं जानता था, छोटे से। बहुत लोग पॉलिटिकल जानते होंगे, जो उनकी एक चेहरा बनी थी यहाँ इंडिगो के मैनेजर के रूप में, तब से लोग जानते होंगे। लेकिन मैं एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ कि उस लड़के को मैं बच्चा से जानता था। जब वो नौकरी में नहीं था तब से मैं जानता था, जब वो इंडिगो में जब कलकत्ता में काम करता था तब से मैं जानता था। अन्य किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से अगर पूछिए तो उनका जब वह एक इंडिगो का जब मैनेजर बना तब से वो जानते होंगे। मैं तो उससे पारिवारिक चूंकि मेरा संबंध है, इसलिए मैं उस समय से मैं जानता हूँ, उस परिवार को जानता हूँ, उनके पूज्य पिताजी को जानता हूँ, परिवार के लोगों को मैं जानता हूँ। और निश्चित रूप से इस हत्या के पीछे जो मुझे जितना दुख हुआ, मुझे काफ़ी गहरा घात लगा था, काफ़ी दुख मुझे हुआ था। मेरे क्षेत्र के ही नहीं, मेरे समझिए कि परिवार का सदस्य लड़का था।
कलकत्ता भी जाने पर, जब कलकत्ता मैंने सर्विस इंडिगो में करता था शुरू में, एक समान पद पर करता होगा, तो उस समय भी जब भी मेरे कलकत्ता आने जाने का जब भी रहता था तो वह वहाँ मिलता था वो लड़का। मैं जहाँ रुकता था कलकत्ता में जाने के बाद एमएलए के रूप में, उसके पहले मिनिस्टर के रूप में भी, मैं सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट अपने एक नज़दीकी लोगों का आवास वहाँ है, डेरा, वहाँ रुकता था। उसी डेरा में इनका भी डेरा था। इसके पिताजी वहाँ बंगाल में पुलिस में कार्यरत थे, तो वहाँ डेरा था। तो इसलिए मैं तो उस स्थिति से मैं जानता हूँ। तो इसमें मुझे जितना दुख हार्दिक आंतरिक हुआ है, मैं इस दुख का वर्णन पहले भी और आज भी नहीं कर सकता। सीबीआई जाने का समर्थन करते हैं सर वो? यह तो बात चूंकि सरकार के लेवल पर ही बात है। सरकार पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, राज्य सरकार पर, राज्य सरकार के कानून पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जो स्वयं इस पूरे मैटर को, पूरे इस केस को अब स्वयं वो तहकीक मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो मुझे पूरा का पूरा 100% मुझे भरोसा है। अगर सरकार अगर चाहे कि नहीं, और अगर उस पर चाहे तो सरकार करा सकती है, क्योंकि उसके लिए सरकार को, राज्य सरकार को ही उसके लिए परसू करना पड़ता है, रिकमेंड करना पड़ता है, तब वो होता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेन अपराधी को बचाने के लिए, जो कि किसी पार्टी के संरक्षक हैं, तो बिहार पुलिस ने पटकथा लिखी है। अगर उनके पास कोई ऐसा संज्ञान में हो तो उनको सामने लाना चाहिए। उनके पास अगर कोई संज्ञान में हो नेता प्रतिपक्ष के सामने, तो उसको सामने लाना चाहिए उस व्यक्ति को, कि कौन व्यक्ति वो है जिसको बचाना चाहती है राज्य सरकार और बिहार पुलिस। तो उसको सामने ला देना चाहिए ना। कुछ बात कह देने से तो कुछ होता नहीं है। आपके और आपके पूज्य पिताजी के ऊपर सीबीआई ने जांच कर करके, जब दूसरे की सरकार थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, आप जिस सरकार में थे, जिस दल और महागठबंधन में थे, उसी की सरकार केंद्र में थी। सीबीआई जांच किया, उसको आरोपित किया, तब भी आप उल्टा कहते हैं कि नहीं मेरे ऊपर मैंने गलत तरीका से किया गया। सीबीआई को भी गलत आप सामने काम करते हैं। कल तक झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तो आप कहते थे कि प्रताड़ित मुझे किया जा रहा है, और आज तो आप जिस सरकार में हैं, जिस सरकार का समर्थन कर वही सरकार है, तो आपको सरकार को निकाल देना चाहिए। कानून तो कानून है ना भाई, कानून सबके लिए बराबर बना है। और कानून का एक, कोई ये कह सकता है कि नहीं मैंने कानून एक है तो मेरे लिए सत्ता में है तो अलग काम करेगा, जो बेसत्ता में है अलग काम करेगा, मेरे अनुसार काम करेगा, मेरे समय और इच्छा के अनुसार कानून काम करेगा। तो फिर कानून और संविधान हमें लगता है कि तो मैंने भरोसेमंद नहीं रह जाएगा। संविधान और कानून पर पूर्ण भरोसा है, और उसके लिए सबके लिए बराबर कानून बना है, और सबके लिए वह कानून काम करता है। साफ तौर से बिहार पुलिस पर इनको भरोसा है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।